मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है, सूरज हर रोज उगता है, हम जागते हैं, कपड़े, नाश्ता, फिर वही रोटीन, वही लोग, वही सफ़र। फिर शाम आती है, थकन, शिकायतें और तन्हाई का शोर। और इस सब के दरमियान एक सवाल, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं और क्यों? क्या वाकई यही है हमारी ज़िंदगी का मकसद? क्या हम सिर्फ एक निज़ाम का पुर्जा बन चुके हैं, या वाकई हम उस हस्ती के करीब हैं जो हमसे बेहिसाब मोहब्बत करती है? कभी कभी खामोश लम्हों में एक सदा दिल के अंदर गूंजती है, ऐ बंदे, क्या तू जानता है कि अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है? ज़रा रुक जाओ और सोचो, अगर किसी मशहूर रिच पर्सन या दुनिया के पावरफुल लीडर की तरफ से हमें एक मैसेज आ जाए कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे खुश हूं, तो दिल फख्र से भर जाता है, होंठ मुस्कुरा उठते हैं और दिल कहता है जिंदगी कामयाब हो गई। मगर कभी ये सोचा है, अगर अल्लाह खालिक़ कायनात हमसे खुश हो जाए तो क्या वो लम्हा हमारी पूरी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा ना होगा? आज की ये वीडियो उन्हीं पसंदीदा बंदों की निशानियों के बारे में है जिन्हें अल्लाह खुद पसंद करता है। हो सकता है इन निशानियों में कोई एक आपकी जिंदगी में भी जाहिर होने लगी हो। तो आएं, चंद लम्हे निकालें और उन निशानियों को जानें जिनसे साबित होता है कि अल्लाह आपसे राजी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शायद इन्हीं लम्हों में आपका दिल बदल जाए, रास्ता साफ हो जाए और जिंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाए। याद रखिए, अल्लाह का पसंदीदा बन जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। पहली निशानी, दिल में बेवजह नरमी और आजिज़ी का उभरना। खामोशी से, बगैर किसी ज़हरी बजा के, रोज़ाना सुबह का शोर, फ़ोन की बेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, ट्रैफिक का हॉर्न, दफ्तर की डेडलाइन, घर वालों की शिकायतें, और दिल बस थका हुआ, सख्त, कभी किसी पर गुस्सा, कभी किसी की बात दिल पर, और कभी अपने आप से ही नफरत। जिंदगी तेज है और दिल जैसे पत्थर बन गया है, ना किसी के दुख का एहसास, ना किसी की तकलीफ पर आंख भेंकती है, बस एक दुहंड है जो हर जज्बे को दबा चुकी है। अब जो निशानी जाहिर होती है, फिर कभी एक लम्हा आता है जब दिल बगैर वजह के नर्म होने लगता है। किसी की तकलीफ देखकर दिल कांप उठता है, किसी गरीब बच्चे के पांव में चप्पल न देखकर आंख नम हो जाती है। कभी खुद को कसूरवार महसूस होने लगता है, मैंने सख्ती में किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। ये सब किसी वीडियो या बयान का असर नहीं, ये वो खामोश लम्स है जो अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को देता है। ये कोई जज्बा नहीं, ये है अल्लाह की पहचान की पहली निशानी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए नर्म दिल हो गए, और अगर आप सख्त मिजाज और संग दिल होते तो ये लोग आपके अर्दगर्द से बिखर जाते। सूरत आल इमरान। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई, मगर सबक हमारे लिए है। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा, उनमें सबसे पहली निशानी नरमी है। न ज़बान में जहर, न दिल में तकब्बुर, बल्कि लोगों को अपनाना, समझना, बर्दाश्त करना और उनके साथ शफकत से पेश आना। अल्लाह खुद फरमा रहा है, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपसे दूर भाग जाते। यानी जो बंदा लोगों को अपने करीब करता है, जिसका दिल नर्म होता है, वो अल्लाह के खास बंदों जैसा बन जाता है। अब सवाल ये है, हमें क्या करना है? मुआफ़ करना सीखें, बदला लेने की ख्वाहिश को छोड़ दें, खामोशी में दुआ करें, किसी के लिए बुरा सोचने की जगह अल्लाह से उसके लिए भलाई मांगें, नरमी को कमज़ोरी न समझें, यही आपकी रूह की ताकत है। रोज़ रात खुद से पूछें, क्या आज मेरा दिल किसी के लिए नर्म हुआ? कभी किसी दुखी की आंख में देखें और रब से कहीं, या रब, मेरा दिल हमेशा ऐसा ही रहने देना। ये नरमी, ये बेवजह उदासी, ये दिल में किसी के लिए दर्द का उतरना, ये वो पहली रोशनी है जिससे अल्लाह अपने महबूब बंदे की रूह को छूता है। अगर ये लम्हे आप पर भी आ चुके हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपको पसंद करने लगा है। दूसरी निशानी, गुनाहों पर दिल का बेचैन हो जाना। खामोशी से, तन्हाई में, बगैर किसी वाज या नसीहत के। आज का दिन भी वैसा ही था। सुबह आंख खुली, नमाज कज़ा हो गई, फ़ोन हाथ में लिया, सोशल मीडिया पर बेकार वीडियोस, वक्त ज़ाये,
फिर किसी पर गुस्सा, किसी की गैबत या किसी से सख्त लहजे में बात। लेकिन फिर रात को तन्हाई में या गाड़ी में बैठे हुए या शायद वजू के बाद अचानक दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा पछतावा। ऐसा लगे मैं क्या कर रहा हूं, अल्लाह नाराज तो नहीं, काश मैं ये बात न कहता, वो गलत काम न करता। कोई आवाज नहीं, कोई बयान नहीं, कोई नसीहत नहीं, बस खामोशी में दिल अपने गुनाहों पर रो रहा होता है। ये लम्हा निशानी है अल्लाह की खास तवज्जह की, क्योंकि अल्लाह जिसे नजरअंदाज करता है उसका दिल कभी शर्मंदा नहीं होता, और जिसे चुन लेता है सबसे पहले उसके दिल में अपने गुनाहों की चबन डाल देता है। ये वो दर्द है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के ज़िम्मे तौबा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जहालत से गुनाह करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। यहाँ मिन करीबिन का मतलब है गुनाह के बाद दिल फौरन जाग जाता है, शर्मिंदगी उभर आती है, अल्लाह का खौफ, हया और एक टूटा हुआ सा एहसास, मैंने अपने रब के साथ ज्यादती की। यही कैफियत अल्लाह की पसंदीदगी की सबसे खामोश निशानी है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह रहने लगता है वो दिल गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ना आंखों का गुनाह, ना जबान का, ना दिल का, ना नीयत का। हमें क्या करना है? जब भी बेचैनी महसूस हो फौरन वजू करो, ये रूहानी जख्म पर मिरहम है। तौबा करो, अल्फाज की कैद के बगैर दिल से कहो, या अल्लाह मैं शर्मंदा हूं। हर गुनाह के बाद एक नेकी का वादा करो, जैसे सदका, माफी या 2 रकात नमाज। अपने गुनाहों की लिस्ट अपने दिल में रखो, दूसरों के नहीं। दूसरों पर फतवा ना लगाओ। हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, क्या आज मेरा रब मुझसे राजी है? ये एहसास, ये गुनाहों पर बेचैनी, ये नदामत जो अल्फाज के बगैर रूह में उतर जाए, ये अल्लाह की तौफीक है, ये उसकी मोहब्बत का पहला लम्स है। अगर तुम ये महसूस कर रहे हो तो तुम खुश नसीब हो। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, प्यार से, खामोशी से, बगैर किसी सजा के। यही निशानी है कि अल्लाह तुम्हें पसंद करने लगा है। तीसरी निशानी, तन्हाई में अल्लाह को याद आना, बगैर किसी मजबूरी, बगैर किसी दुख के, बस यूं नहीं, खामोशी में उसकी याद दिल में उतरना। दिन भर मसरूफियात में गुम, कभी घर के काम, कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तेदारों की बातें, कभी दुनिया के ख्वाब, मगर वक्त गुजरता है और रात की खामोशी आ जाती है। फिर एक लम्हा आता है जब सब सो जाते हैं और आप अकेले जाग रहे होते हैं। न कोई वीडियो, न मौसीकी, न चीट, न दुनिया की सोच, बस खामोशी और दिल की गहराई में एक सदा, अल्लाह तू है ना? कभी मेरी भी सुन ले। न दुआ मांगने का पूरा जमला, न इबादत की मुकम्मल तैयारी, बस दिल का झुक जाना, बेअख्तियार आंखों का नम होना और ज़बान का आहिस्ता से कहना, अल्लाह बस तू ही काफ़ी है। ये निशानी कोई आम कैफियत नहीं, अल्लाह की पसंदीदगी की एक ज़बरदस्त पहचान ये है कि उसका बंदा उसे उस वक्त याद करे जब उसे किसी से कुछ मांगना ना हो। बस रब को याद करना ही दिल को सुकून दे। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने खालिक से मोहब्बत करने लगता है, न सिर्फ हाजत के वक्त बल्कि हालती मोहब्बत में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जो अपने रब से गायबाना यानी तन्हाई में डरते हैं उनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा इनाम। सूरत मुल्क। अल्लाह उन लोगों को खास इनाम देता है जो उसे तन्हाई में याद करते हैं, बगैर दिखाए, बगैर जताए, बगैर किसी दिखावे के। ये वो याद है जो न मस्जिद की अजान पर आई, न किसी वाज पर, बल्कि दिल की गहराई से खुद ब खुद उभर आई। ये मोहब्बत की अलामत है, ये क़रबत की पहचान है, ये वो खामोश ताल्लुक़ है जिसे सिर्फ अल्लाह और बंदा जानते हैं। हमें क्या करना है? दिन में 5 मिनट सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। न मांगें, न बोलें, बस उसे महसूस करें। सोने से पहले दिल से उसका नाम लें, अल्लाह अल्लाह, आहिस्ता, प्यार से। तन्हाई को बोझ न समझें, ये रब से जुड़ने का रास्ता है। किसी खाली लम्हे में आंख बंद करें और रब से सिर्फ इतना कहें, या अल्लाह मैं तुझे चाहता हूं। उससे ऐसी हालत में दुआ करें जब आपको कुछ न चाहिए हो, सिर्फ रब को रब मानकर। जब रब तन्हाई में याद आने लगे तो ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है, क्योंकि रब उसी दिल में उतरता है जिसे वो अपना समझता है।
ये निशानी बताती है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगा है, और जब रब मोहब्बत करता है तो वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। चौथी निशानी, जब मुश्किलात, सदमात या दुनिया के जख्म तुम्हें दूर करने के बजाय अल्लाह के करीब ले आएं। जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है। कभी रिश्ते दुख देते हैं, कभी अपनों की बातें जख्म बन जाती हैं, कभी मेहनत का सेला नहीं मिलता, कभी तन्हाई चीखने लगती है। तुम सोचते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कितना बर्दाश्त करूं? कहाँ है मेरा सुकून? कहाँ है मेरा रब? और फिर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और सब चेहरे धुंधला जाते हैं, तो तुम्हारा दिल कहता है, या अल्लाह, अब सिर्फ तू बाकी है। तुम सजदे में गिर पड़ते हो, रोते हो, पुकारने लगते हो, और यह रोना, ये पुकार असल में अल्लाह की तरफ वापसी होती है। ये निशानी अल्लाह की खास मोहब्बत की अलामत है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी आजमाइशें भेजता है जो उसे सबसे काट कर सिर्फ अल्लाह से जोड़ देती हैं। दुनिया समझती है ये टूट गया, मगर रब कहता है अब ये मेरा हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। सूरत बकरा ये आयत हमें बताती है कि आजमाइशें अजाब नहीं होते, ये तो वो चुनी हुई राहें हैं जिन पर अल्लाह अपने खास बंदों को चलाता है। अगर कोई मुश्किल तुम्हें सजदे में ले आए, अगर कोई सदमा तुम्हें कुरान के करीब कर दे, अगर कोई दुख तुम्हें दिल से दुआ मांगना सिखा दे, तो ये बदकिस्मती नहीं, ये तो रब की नजर करम है। हमें क्या करना है? मुश्किल आने पर फौरन सजदे में चले जाओ, अल्लाह से बात करो जैसे वही सब कुछ समझता है। शिकायत से ज्यादा यकीन को चुनो कि ये आजमाइश मेरी रूह की तरबियत है। आजमाइश के दौरान कुरान खोलो, अल्लाह की बातें पढ़ो, उसकी तसल्ली को महसूस करो, दुख में दूसरों के लिए भी दुआ करो, ये दिल को वसीया कर देता है। हर रात खुद से एक जुमला कहो, ये तकलीफ मुझे अल्लाह के करीब ले जा रही है, मैं खुश नसीब हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ चुका है जब दुख ने तुम्हें रब से जोड़ दिया है, तो ये सिर्फ दुख नहीं, ये रब का इशारा है कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ये चौथी निशानी है कि तुम अल्लाह के पसंदीदा बनने लगे हो। आखिर में बस ये कहना था कि अगर ये निशानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को जरूर आगे शेयर करें, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए।